श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। कुछ प्रश्न है। एक प्रश्न ये है कि अक्सर गुरुजन बोला करते हैं कि समता में रहने का प्रयत्न करें, सुख आए तो सुख में लिप्त नहीं हो और दुख आए तो दुख से दुखी मत हो। और उस समय क्या करें हम जिससे समता में ठहर जाए। हम ये जानते तो हैं, हम शब्दों में बहुत बोल लेते हैं, लेकिन जब समय आता है तो बिल्कुल भूल जाते हैं। थोड़ी सी दुख की बात हो तो बहुत ज़्यादा दुख में चले जाते हैं, और थोड़ी सी खुशी हो तो बहुत मज़ा आने लगता है, खिलने लगता है। ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा के बोलोगे हम कितने सुखी हैं इस टाइम, हमारे पास कितना मज़ा है, किसी के पास इतनी मज़ेदार नहीं है हालत जो हमारी, ऐसा लगता है। और दूसरा धर्म और धर्म कहते हैं कि धर्म के अनुसार काम करना चाहिए, धर्म के अनुसार काम करना चाहिए, अधर्म नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जब समय आता है तो हम कर बैठते हैं गलत। एक प्रश्न है कि परमात्मा को हम पाना चाहते हैं, हम ये मार्ग जल्दी पूरा करना चाहते हैं और बहुत देर लग रही है। ऐसा लगता है कि ऐसा शॉर्टकट मिल जाए और परमात्मा मिल जाए घर से। ऐसा कुछ तरीका बता दो कि कोई घुट्टी उट्टी होती हो तो पिला दो और हमारा काम अभी के अभी हो जाए। और एक है कि कहते हैं कि कर्म तो मरते समय तक पूरे करते ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि पूर्णता प्राप्त हो गई तो अब कर्मों का फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। हमने ये सुना है कि कोई प्राप्त पुरुष भी हो गया है, कोई पूर्ण पुरुष भी हो गया है, तो भी उसके जीवन में कष्ट आते रहते हैं, परेशानियाँ आती रहती हैं। तो ऐसा क्यों है? कहते तो हैं कि पूर्णानंद में है वो, फिर कैसे कष्ट क्यों आते हैं? फिर पूर्णानंद कैसा? हम देखते हैं कि परेशान होते रहते हैं लोग, तो ये कुछ समझ में नहीं आती है ऐसा कैसा पूर्णानंद। ठीक है, लेंगे जितने भी हो जाए। एक बार फिर से बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक प्रश्न यह है शुरू का कि सुख में सुखी मत हो, दुख में दुखी मत हो, और प्रयत्न करो समता में रहने की। कोशिश करो कि समता में टिके रहें, ना सुख असर करे ना दुख असर करे। तो अगर इसको एक लाइन में कह दिया जाए तो ये प्राप्त पुरुष की स्थिति है, जिसको ना तो सुख छूते हैं ना दुख उसको परेशान करते हैं। ये किसी प्राप्त पुरुष की स्थिति है, लेकिन प्रयत्न तो करना पड़ता है। पहले यही तपस्या है, जो तपस्या की बात है, जब तब नाम जप, तरह तरह से जो भी कर सकते हो, ध्यान, स्मरण और प्रयत्न तरह तरह के,
जो हमें गड़बड़ बातें हैं, जो हमें गलतियाँ होती रहती हैं, उनको सुधार लेना, यही तपस्या है ना। जितने ज़्यादा आप ये सब ठीक करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा सुमिरन में रहोगे, तो बस यही शॉर्टकट है। चाहो तो 3 सेंटेंस में पूरा प्रवचन खत्म हो सकता है कि अगर आप ये कर सकते हो, कर लेते हो, तो अभी के अभी लो। लेकिन अभी के अभी कैसे करें? जिंदगियाँ निकल जाती हैं और आदतें नहीं बदलती, पूरा पूरा जन्म निकल जाता है। और कभी कभी तो 2-3 आदतें बदलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं और नहीं होता, हर बार गड़बड़ हो जाती है। तो लगता है छोड़ो, जाने दो, हमें नहीं चाहिए पढ़ना। हमने कह के भी सुना है, हमें नहीं चाहिए, तुम ही रखो। जब गुस्सा आ जाता है तो ऐसा लगता है कि चाह तो रहे, तो चाहने से अकेले नहीं होता, चाहते तो बहुत कुछ है। कह दिया आम के नीचे बैठा मूर्ख, आम आम चिल्लाए, लेकिन डाल तक जो पहुँचे, आम उसी में खाए, है ना। तो इससे क्या पता लग रहा है कि जो मेहनत करता है, जो प्रयत्न करता है, वो फिर उसका फल भी पा जाता है। हम केवल अगर कहते रहे भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। प्रयत्न करना होगा, उसके अनुसार जो तरीका है उसे चलना होगा, तो हम एक दिन परमात्मा को पा लेंगे। कैसे पा लेंगे कि समझ में आ जाएगा कि परमात्मा है क्या। ये बड़ा आसान है समझना कि जैसे हम कहते हैं राम की पूजा करो, राम का स्मरण करो, राम नाम लिखो, है ना। तरह तरह से हम राम का बोलते हैं, तो राम तो खत्म हो गए। चलो राम को थोड़ी देर छोड़ दो, सबको नहीं पता, लेकिन कृष्ण तो खत्म हो गए। लेकिन जपते तो हम अभी तक हैं, उनको पूजा अभी तक करते हैं, स्मरण करते हैं, तरह तरह से लीलाओं को याद करते हैं, तो वो आखिर कौन से कृष्ण हैं? बस इतना ही समझ में आ जाए तो तुम्हारे अंदर ही बैठे हैं। तुम करते हो पूजा, जानते हो कि भगवान है, भगवान मरते नहीं, लेकिन जब भागवत होती है तो तुम कह सकते हो नहीं मरे। जब पैर में बाण लगा, इसके लगे, और कौन मरा? शरीर मरा। अगर ये समझ में आ जाए कि जो पैदा हुआ वो मरा, और जो आज है वो जब भी था और होने से, शरीर के आने से पहले भी था, बस वही राम, वही कृष्ण। कि राम के आने से पहले भी थे, राम के जाने के बाद भी आज तक हैं, और जब राम रहे तब तो दिखते ही थे। तो दिखता कौन था? राम का शरीर दिखता था, राम का रूप दिखता था, राम के नाम से सब उनको जानते थे कि ये राम है और ये लक्ष्मण है। कभी लक्ष्मण को राम नहीं कहते, है ना। जब एक रूप मिल गया तो ये राम है ऐसा समझ में आता है। झांकी भी बनाते हैं तो राम का रूप अलग समझ में आता है, लक्ष्मण का अलग समझ में आता है ना, सबका अलग अलग समझ में आता है, और सीता का अलग समझ में आता है। सबका अपना अपना रूप कब तक समझ में आता है? जब तक शरीर धारण किया, और है तब भी जब शरीर नहीं था, तो उस राम की याद करते हैं, उस कृष्ण की याद करते हैं जो अशरीरी है, जिसके होने से राम राम थे, जिसके होने से कृष्ण कृष्ण थे, उस कृष्ण उस राम की याद करते हैं। ऐसे ही तुम भी जब आए थे, उससे पहले भी तुम थे। जब छोटे से बच्चे बन के आए जगत में, उससे पहले भी तुम थे, और शरीर धारण करा और पैदा हुआ शरीर, तो लगा कि मैं आ गया। क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कृष्ण ही पैदा नहीं हुए, राम ही पैदा नहीं हुए। सच बात तो यह है कि अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो तुम भी पैदा नहीं हुए। इतनी बात सुन के समझ में आई होगी बात कि तुम भी पैदा नहीं हुए, तुम्हारा शरीर पैदा हुआ है, तुम्हारा शरीर मर जाएगा। तुम पहले भी थे, शरीर मिल गया तो शरीर में आ गए, फिर शरीर छोड़ दिया तो भी तुम थे, हो रहोगे। भले ही पूर्णता में प्राप्त हो जाए तो भी तुम रहोगे, पूर्णता प्राप्त ना हो तो भी तुम रहोगे। लेकिन वो जो रूप मिला था ना, रूप खत्म हो गया, रूप चला गया, तो है क्या? स्वरूप अभी भी है।
तुम्हारा जो स्वरूप है वो आत्मा ही है, आत्मा को ही स्वरूप कहते हैं। और कई बार कथा करने वाले स्वरूप स्वरूप बोलते हैं, स्वरूप का मतलब नहीं जानते। स्वरूप वो है जो इस रूप में बैठा है, जिसके होने से ये रूप दिखता है, वो स्वरूप है। और रूप वो है जो हम आँखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, बात कर सकते हैं, वो रूप है ना। एक खास तरह का सबका अपना अपना रूप होता है। तो हमने बोला कि जब आपके पास शरीर नहीं था तब भी आप थे, और शरीर मिल गया तो दिख ही रहे हो। अभी छोटे से बच्चे थे, फिर बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, जवान हो गए, अधेड़ हो गए और बूढ़े हो गए, और आखिरी में आप नहीं जाओगे। समझने की बात इतनी ही है कि आप नहीं जाओगे, आपका शरीर जाएगा। जब इतना बोला हमने तो बूढ़ा कौन हुआ, जवान कौन हुआ, और क्या बोला कि किशोर कौन हुआ, है ना। तुम तो एक से बने रहे, तुम कहते रहे कि अब मैं जवान हो गया, बड़े खुश होते रहे कि मैं जवान हो गया, है ना। और जब अधेड़ हुए तो भी अरे अब तो जवानी जा रही है, चिंता में डूबने लगे। वो जो चिंता है ना वो शरीर की है, जो बिना चिंता के है वो तुम हो। यही के यही दो हैं। एक जिसको लेके चिंता करता है वो शरीर मानता है, इसलिए चिंता करता है, इसलिए कहता है कि मैं बड़ा हो गया, मैं अब बूढ़ा होने लगा, है ना। बूढ़े होने लगे तो कहने लगे अरे जवानी गई, अब तो हमारे दिन गए। अब बताओ दिन कहाँ गए, जब तक शरीर नहीं जाएगा तो दिन है ना तुम्हारे। जिसको तुम कह रहे हो तो ही बुढ़ापे के दिन होंगे, मगर हैं तो देख तो पा रहे हो ना, सब कुछ सुन पा रहे हो, बात कर पा रहे हो, सब कुछ कर पा रहे हो, लेकिन तब भी कहते हो और हमारे दिन गए। क्यों? क्योंकि शरीर को लेके सुखी दुखी होते रहते, सही शरीर को ही सब कुछ मानते कि शरीर का सब ठीक चल रहा है तो अच्छा है, बढ़िया, मेरा पुष्ट है शरीर, कोई रोग नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। और अगर रोगी हो जाता है तो देखो दुखी नहीं होती, मगर दुखी चेहरे से ही कुछ दुखी दिखने लगता, कोई कराहने लगता है ना, तरह तरह से। जैसे बुखार आ गया, कहीं दर्द हो रहा है जोरदार, तो कराहट निकलती है ना, चेहरा भी लटक जाता है। और अगर कुछ अच्छी बात सुन ली, शादी आ रही है घर में, कहीं पार्टी में जाना है, 2-4 घंटे इसी में आनंद आने लगता है ना। लेकिन हम किस आनंद की बात करें, जहाँ आप पहुँचने के बाद वो प्राप्त होता है, वो कौन सा आनंद है जो न जवानी के मिलने पे होता है, न जवानी के जाने पर होता है। वो आनंद जो परमानेंट रहता है, वही आत्मा, वही परमात्मा। आनंद किसका नाम है? आत्मा का ही नाम है, परमात्मा का ही नाम है। मतलब अगर तुम आनंद में रहना सीख जाओ तो तुम भी वही। कब सीखोगे? जब दुख से दुखी नहीं होगे, जब सुख से सुखी नहीं होगे। और तो अरे वाह आनंद है तो फिर सुखी भी होना चाहिए, नहीं। जो सुखी होना है वो पदार्थों से होना होता है, और जो आनंद है वो आत्मा ही है। आत्मा का स्वरूप आनंद है, आपका स्वरूप आनंद है। उस आनंद की प्राप्ति के बाद सुख असर नहीं करता, दुख की तरह असर नहीं करता। लेकिन यहाँ की कल्पना जैसी लगती है ना। ऐसा लगता कैसा हो सकता है भाई, दुख असर नहीं करता, सुख असर नहीं करता और आनंद में है। चलो सब बात तो ये भी बात हो जाती है कि भाई ठीक है, दुख तो हम चाहते भी नहीं है, दुखी होना नहीं चाहते, दुखी नहीं हो रहे, ठीक है, लेकिन सुख क्यों नहीं पता लगता है? वो तुम इस तरह से कहते हो क्योंकि आनंद को नहीं चखा है। आनंद को चखने के बाद सुख कुछ भी नहीं लगता, इसलिए कहते हैं कि सुख नहीं लगता। सुख नहीं लगने का क्या मतलब? वो इतना बड़ा सुख है, इतना बड़ा सुख है जो सुख के सामने बहुत बड़ा, सुख उसके सामने कुछ भी नहीं है ना। इसलिए सुख नहीं लगता।
जबकि अभी दुखी हो, थोड़ा सा कोई खुशी की बात आ जाए तो तुम खिल जाते हो। और जब आनंद में चले जाते हैं तो कुछ खास नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। ना टीवी में ज़्यादा मज़ा आता है, ना पिक्चरें में। ये ऐसी ज़िंदगी हमें नहीं चाहिए कि टीवी में भी मज़ा नहीं आ रहा, पिक्चर में भी मज़ा नहीं आ रहा। आप ऐसे ही सोचोगे ना, लेकिन बिना ही टीवी के आनंद है। आप कई बार परेशान होते हो ना कि भाई कुछ ऐसा करें कि मज़ा आए, कुछ ऐसा करें कि खुशी मिले, क्या करें, आप बोर हो रहे हैं, ऐसा कई बार आप लोग सोचते है ना। लेकिन वो ऐसा है कि बिना कुछ के ही आनंद में रहते हैं, हर वक्त खिला खिला मन, हर वक्त बिना परेशानी के। परेशानी सुन भी ले, दुख को सुन भी ले, कोई खबर ऐसी आ भी जाए तो क्या समझ में आता है कि ये सब तो होता रहता, ये दुनिया का नियम। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी की शादी हो रही है, कोई दुखी हो रहा है, कोई मरने वाला है, कोई मर रहा है, लेकिन ये सब तो होता रहता है जगत में। इसको ही जगत कहते हैं। और वो जगत से परे चला गया, इसलिए उसको ना सुख असर करता है न दुख असर करता है। इसलिए कहते हैं कि जितना तुमसे बने उतनी तो कोशिश करो। कई बार थोड़ा सुख आता है तो बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं, उस टाइम पे चौकन्ने रहो कि इसलिए फूलने की क्या ज़रूरत है। या दुख आया है तो बहुत दुखी हो जाते हो, तो दुखी होने की क्या ज़रूरत है। आ गया तो बना ही रहेगा क्या। जब दुख आया है तो जाएगा भी, है कि नहीं। जब आया है तो जाएगा भी, तो जैसे जाएगा जब रहोगे वैसा आया है तब भी रहो। ठीक है, तो शोर नहीं मचाओ। आपको कोई मर गया है और हम जाके मज़े करने लगे तो कोई कहेगा पागल हो गए हो क्या। नहीं, मन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मन से कोई मर गया, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी के यहाँ कोई पैदा हो गया है, लेकिन ये सब चलता रहता है। ये जगत बनाने के लिए भगवान ने सब रचा है और इसमें सभी को शामिल होना पड़ता है। जो महात्मा भी हुए हैं वो कहाँ से आए हैं, गृहस्थ से ही आए हैं ना। गृहस्थियों की यहाँ से आप पहुँचे हैं, वहाँ पहुँच के बाद में कितने महानता पे जो पहुँच गए हैं, सब गृहस्थ ही आए ना। तो गृहस्थ में सब कुछ है, इसलिए गृहस्थों को ज़्यादा आसान है करना। आप लोगों को लगता है कि नहीं गृहस्थों के लिए बड़ा कठिन है, गृहस्थी छोड़ेंगे तब हम ये समझेंगे, ऐसा नहीं है। ये बहुत सा पोर्शन आपका ऐसा होगा जो उधारियाँ पटनी होंगी, कुछ पत्नी से पटनी होंगी, कुछ भाइयों से पटनी होंगी, कुछ पिताजी से पटनी होगी, कुछ बच्चों से पटनी होगी, कुछ आपके कर्तव्य होंगे जो आप अगर नहीं कर रहे हैं तो वो हिस्सा रह गया आपका। और नहीं तो होती नहीं शादी। किसी की भी शादी होती है तो कहते हैं नहीं, कई लोग छोड़ के चले जाते हैं कि नहीं अब तो हम इधर लग जाएंगे तो अब हम गृहस्थी में नहीं रहेंगे। नहीं, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। अगर शादी करी है तो कर्तव्य निभाने पड़ेंगे और कर्तव्य निभाते निभाते ही परमात्मा की आराधना करनी होगी। अगर आपने सबके अपनी अपनी जगह पे कर्तव्य निभाए हैं जीवन भर, सबके लिए खूब किया है, किसी के लिए बुरा नहीं चाहा है, सबकी खुशी में खुश हुए हैं, किसी के दुख से विफल हो गए हैं, तो जिस दिन गुरु से मिलोगे उसी दिन काम हो जाएगा। इसको कहते हैं शाश्वत। समझ में आई ना। अगर तुम केवल गृहस्थी में तुमने कभी परमात्मा को याद नहीं किया, क्योंकि भाई वो तो घर का दूसरा मेंबर है जिसकी ड्यूटी है पूजा करता है, भगवान को नहलाता है, सब जो करना है सब कर देता है। हमारे तो कभी पूजा करने में आती ही नहीं है। लेकिन आपने जो कर्तव्य निभाए हैं, जो आपने अपनी ड्यूटी पूरी करी है, कहीं कुछ ऐसा छोड़ा नहीं, कहीं चिढ़े नहीं, कहीं आपने गलत किया नहीं, किसी का अपमान किया नहीं, सबके साथ आदर से बातचीत करी। बस केवल जो कहते हैं ना कई लोग, विद्वान लोग भी कहते हैं ऐसे रहना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, छोटी छोटी बातें वही बड़ी काम की है यहाँ। इसलिए दूसरी चौथी क्लास में सिखाने लगते हैं किताबों में, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बताते ना झूठ नहीं बोलो। अब झूठ नहीं बोलो मतलब सत्य बोलो, और सत्य बोलो मतलब सत्य का संग करो, और वही सत्संग। केवल सत्य का संग करना ही सत्संग है, और सत्संग में रहना ही मात्र सत्य को पा जाना है। और सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही आनंद है, सत्य ही सब कुछ है।
ये सारा जो झूठा जगत है ना, ये सत्य पे ही आधारित है, सत्य पर ही खड़ा है। ये परमात्मा ही इसको बनाने वाला, परमात्मा ही चलाने वाला, सब कुछ परमात्मा ही, तो परमात्मा ही तो सत्य है। और सब एक सत्य है, एक सत्य से दूसरा सत्य होता ही नहीं है। झूठ बहुत से हो सकते हैं। साधारण सी बात देखो, घर में भी अगर कोई झूठ बोलता है तो एक नहीं चलेगा तो दूसरा बोल देगा, दूसरा नहीं चलेगा तीसरा बोल देगा, लेकिन सत्य तो एक ही होगा, एक से दूसरा होगा ही नहीं। उसको आप घुमा नहीं सकते, उसको 10 तरह से नहीं बोल सकते। आप तो यहाँ पे 10 तरह से बोल रहे हैं, सत्य भी बोल रहे हैं, परमात्मा भी बोल रहे हैं, आत्मा भी बोल रहे हैं, गुरु भी बोल रहे हैं, सब कुछ तो बोल रहे हैं आपके लिए। एक ही है, चाहे उसको सत्य कह लो, चाहे उसको सतगुरु कह लो, चाहे उसको आत्मा कह लो, चाहे उसको परमात्मा कह लो, चाहे राम कह लो, चाहे कृष्ण कह लो, चाहे शिव कह लो, चाहो तो गणेश जी भी बोल दो, हनुमान जी बोल दो, पर हम तो यहाँ तक कहेंगे चाहो तो तुम अपने को ही मान लो, कि गहरे में तो तुम वही हो ना, गहरे में तुम वही हो, ये समझना है और कुछ भी नहीं करना। तुमसे जरा भी अलग नहीं है, किसी मंदिर में नहीं जाना है, किसी दूसरे शिवालय में नहीं जाना, किसी पहाड़ पर नहीं जाना, किसी नदी में डुबकियाँ लगाना जरूरी नहीं है। वो तो केवल अपने अंदर ही डुबकी लगाओ और पा जाओ। सही सही ढंग से चलो और कहोगे कि वो तो मेरे से बिल्कुल अलग नहीं, मेरे पास ऐसा नहीं, मेरे अंदर ऐसा नहीं, मैं ही हूँ। जिसको मैं जानता रहा अभी तक वो मेरा शरीर था, और इस शरीर में जो रहने वाला मैं हूँ वही वो है जिसको मैं ढूंढता हूँ। अब तुमसे अलग कैसे हो सकते हो बताओ? तुम शरीर से अलग हो सकते हो, लेकिन तुमसे अलग कैसे हो? कोई ऐसा है जो मैं को मैं से छुड़ा ले? हाँ, ये हो सकता है इस वाली मैं से छुड़ा ले और खुद अलग, लेकिन उस गहरी मैं से गहरी मैं को कैसे छुड़ाओगे? वो तो एक ही है। बहुत सारे तो है ना, एक ही है, कैसे भी कह लो, लेकिन है वो एक ही। तो उससे तुम कैसे अलग करोगे? जिसको अलग कर ही नहीं सकते वही तो तुम हो। तुमसे अलग परमात्मा नहीं है। तुम अपने गुण धर्म के कारण जीव बने हुए हो, और गुण धर्म बदलते ही तुम आत्मा परमात्मा आत्मा अभी भी हो, लेकिन आत्मा को भी समझते नहीं। कहते हो गंदी हो गई, मेरी आत्मा तो बड़ी गंदी है, आत्मा को मुझे साफ करना है। आत्मा को बिल्कुल साफ नहीं करना, आत्मा को कोई आज तक गंदी कर ही नहीं सका, क्योंकि जो राम की वही आपकी तो गंदी कैसे होगी? आत्मा को कोई छू सकता नहीं, आत्मा को कोई पकड़ सकता नहीं, आत्मा को कोई कुछ बिगाड़ सकता नहीं, तो आत्मा को कैसे गंदी करोगे? छू सकते तो गंदे हाथ लगा लेते। तो गंदा करोगे तो शरीर को करोगे, और नहीं दिखने वाला भी कुछ गंदा हो रहा है तो मन तुम्हारा गंदा हो रहा है, आत्मा गंदी नहीं हो रही। आत्मा सदा शुद्ध है, इसीलिए तो कह दिया शुद्ध, बुद्ध, नित्य, मुक्त। मुक्त भी कह दिया। देखो, मुक्त होना चाहते हो और हम कह रहे हो अभी कभी पहले ही मुक्त हो तुम तो। अगर तुम अपने मैं को समझो तो अभी कभी तुम मुक्त ही हो, क्योंकि मैं को समझते नहीं, इसलिए कहते हो कि मुझे मुक्त होना है। तो शरीर को मुक्त थोड़ी होना है। जब मरते हैं तो कई लोगों को कह देते हैं भाई वो तो मुक्त हो गए। तो क्या मुक्त हो गए? वो बीमारी से मुक्त हो गए, वो बुढ़ापे से मुक्त हो गए, वो इस जन्म से मुक्त हो गए, लेकिन मुक्त नहीं हुए। मुक्त कौन हुआ? जिसने आत्मा को समझ लिया, बस वही मुक्त हुआ। वो मरने के बाद नहीं समझ सकता। कोई भी मरने के बाद चाहे कि मैं मर के मुक्त हो जाऊंगा, बिल्कुल गलत।
जब भी मुक्त होगा जीते जी ही होगा, है ना। सब कुछ चलता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा जब सांस भी रुक जाएगी, आपकी दिल की धड़कन रुक जाएंगी, सब कुछ आपका रुक जाएगा, मस्तिष्क भी स्थिर हो जाएगा, आपको अपनी भी खबर नहीं रहेगी। तो वो तो सोते में भी रोज होता है, तो क्या वही मुक्ति है? नहीं, जब भी मुक्ति होगी तो जगते नहीं होगी और फिर सो के उठने के बाद भी रहेगी, नहीं है। अगर सोते में होती तो सबको हो जाती, रोज ही सोते। लेकिन जगते में जिसको हो जाएगी तो सो भी जाएगा और सो के उठेगा तो भी अनुभव करेगा। और सपना देख लिया है कि मैं मुक्त हो गया हूँ, तो नहीं, सपना तो सपना ही है। सपना तो सपना है। क्या है सपना? जगते और सोते के एक बीच का स्टेशन है जिसे सपना कहते हैं, स्वप्न कहते हैं। ना उसमें जग रहे हैं ना उसमें सो रहे हैं, लेकिन सब काम वैसे ही हो रहे हैं जैसे जगते में करते हैं। ऐसे ही होता है ना सपने। अच्छा, जब स्वप्न देखते हो, जब 1% भी लगता है कि मैं सो रहा हूँ, कोई सपने में कभी किसी को नींद आई? किसी ने ऐसा सपना देखा हो कि मैं सो गया है? कभी किसी ने नहीं देखा हो। वो तो जग रहा है या सपना देख रहा है, फिर नींद गहरी हो गई तो सो गया। ना तो जग रहा है ना सो रहा है, उसको कहते हैं सपना। क्या मतलब है? जागते में तो ये वाली इंद्रियां काम कर रही हैं और सोते में हमने देखा तुम आराम से सो रहे थे, तुम ना हाथ हिला रहे थे ना खुद हिल रहे थे, लेकिन कुछ गड़बड़ भी कर रहे थे। तो क्या कुछ तो कर रहे होगे ना, तभी तो गड़बड़ कर रहे हो। किसी को डांट रहे होगे, किसी को समझा रहे होगे, किसी से बात कर रहे होगे, तो जीभ तो हिल रही थी। अच्छा, कई बार जीभ भी नहीं हिल रही। कोई कमरे में बैठा है तो उसको लग रहा है मुस्कुरा रहा है, कोई सपना देख रहा है। छोटे छोटे बच्चों को तो हम रोज ही बोल देते हैं कि सपना दिख रहा है। वो कहाँ से? अभी तो उनका वो जीवन ही शुरू हुआ, अभी तुमने सपना कहाँ से देखी? वो पिछले जन्म की यादें, वो जो पोटा लेकर आए हैं ना, जो इस जन्म में उनको पटाना है, उनसे अभी जुड़ा है, अभी यहाँ लगाव नहीं हुआ, इसलिए उसी जन्म की याद करता है। और वही यादें अगर प्रगाढ़ हो जाती हैं तो पुनर्जन्म कह देते हैं। जागते में भी याद आती है कि ऐसा ऐसा हमारा घर है, ऐसा वो, सब उन्हीं ख्यालों में रहते हैं। फिर माँ बाप को पीछे पड़ते हैं कि चलो हमारा घर ये नहीं है, हमारा घर तो वो है, दिखा के लाओ, और फिर ले जाने पड़ता है। जब खूब देख लेते हैं, मन भर जाता है, तब फिर उसको भूलते हैं। तो हम ये बोल रहे हैं जो स्वप्न है आपका, वो न जगना है न सोना है, और जगना भी है और सोना भी है ना। जग कैसे रहे? क्योंकि सब काम चल रहे हैं सोते में, और सो कैसे रहे? क्योंकि जग नहीं रहे, है ना। तो ना तो जगना है ना सोना है, और सोना भी है जगना भी है, उसको कहते हैं स्वप्न। सब तो चल रहा है, हो रहा है। तो सपना देख रहे हो, ये पता कब चला? जागने भी पता चला ना, सपने में तो किसी को नहीं पता लगा। लेकिन अभी तो तुम कहते हो कि हम जग रहे हैं, हम तो कहते हैं ये भी सपना ही है। एक सपना तुम वहाँ देख रहे थे, एक सपना यहाँ भी देख रहे हो, है ना। और तुम कहते अब हम जग गए। हम कहते जगे ही नहीं तुम। जैसा वहाँ सपना देख रहे थे वैसे यहाँ देख रहे हो, बस गुम हो। यहाँ से अगर जग गए तो पूर्ण जागृति होगी तुम्हारी, और उसी की तलाश है। जिस दिन तुम ये वाला सपना भी तुम्हारा टूट जाए, तब तुम्हें पता लगेगा कि ये सपना देख रहे हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो क्या बात हो रही थी? सपना कि ये जो भी चल रहा है ये भी तुम्हारा सपना ही है ना। अच्छा, किसी को लगता है क्या सपना? इतने लोग बैठे हैं, लग रहा है कि अभी हम सपने में हैं।
हम्म? कोई कह सकता है कि हाँ हमें लग रहा है, लग ही नहीं सकता ना। क्योंकि सपने में हमें सपना नहीं लगा, तो यहाँ भी सपना कैसे लगेगा? कब लगेगा? जग जाओगे, इससे भी जग जाओगे, तब होएगा पूर्ण जागना, तब होएगी पूर्ण जागृति, है ना। और उसी के लिए सारे पापड़ बेलना है, उसी के लिए तपस्या करनी है, उसी के लिए नाम जप करना है, उसी के लिए सत्य पर चलना है, उसी के लिए पाप नहीं करना है। पाप नहीं करना मतलब धर्म पर चलना है ना। उसी के कारण हमें अधर्मी नहीं बनना है। इतना तो हमें समझ में आता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है ना। ये सब तो समझ में आता है। तो अधर्म से बच के चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें पुण्य कमाने हैं। लेकिन पुण्य कमाने का एम नहीं है, हाँ मतलब क्या बोलना कि पुण्य कमाने का उद्देश्य नहीं है हमारा। पुण्य कमाने का उद्देश्य किसका रहता है? स्वर्ग जाने वाला। हाँ सब समझ में आता है। पुण्य कमाने का उद्देश्य उसका रहता है जो स्वर्ग की कामना करता है। कई लोग कहते हैं भगवान हमें स्वर्ग मिले, हम इतना दान करेंगे, हम इतने पुण्य करेंगे, हम जाएंगे तीर्थों पे जाएंगे, भगवान हमें स्वर्ग देना। लेकिन स्वर्ग किसी काम का नहीं है, बस थोड़ा बड़ा सुख है, थोड़ा बड़ा नरक दुख है सुख और दुखी, उससे बड़ा कुछ नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान से देवता लोग क्यों मांग रहे होते कि हमें मनुष्य जन्म दो भगवान? अगर स्वर्ग में इतना मजा होता तो देवता क्यों परेशान हैं? इससे सीख मिलती है कि हमें स्वर्ग वर्ग नहीं जाना, यहीं स्वर्ग भोग रहे हैं, यहीं नरक भोग रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। यहीं पर ही अगर बहुत ज़्यादा दुख आ जाते हैं तो लगता है भगवान इस जिंदगी से छुड़ा, इस नरक से तो बचा, होता है ना। और अगर बहुत सुख मिल जाए, अरे वाह क्या स्वर्ग का मजा आ रहा है भाई। कई बार आप लोग बोल भी देते स्वर्ग का मजा आ गया। तो क्या मतलब है? आपको ये जितने भी पुण्य करते हो उनको इकट्ठे होने दो, कोई कामना मत रखो। अगर मोक्ष पाना है तो किसी भी पुण्य का बदला मत चाहो, कुछ भी अच्छे कर्म का बदला मत चाहो। इसलिए क्या कहते हैं? सबसे बड़ा पुण्य से मोक्ष के दरवाजे पे लाते। हाँ, पुण्य का फल मत चाहो। जो हम एक लाइन में कहा करते हैं ना, नेकी कर कुएं में डाल। ये भी मत सोचो कि मैंने नेकी कर दी। अगर तुम ये भी सोचोगे तो उसमें चला जाएगा फल। करते जाओ, भगवान हिसाब रखते रहेंगे। तुम हिसाब भी मत रखो कि तब मैंने क्या कर दी। बस ऐसा स्वभाव बन जाए कि जिसके लिए सोचो अच्छा ही सोचो, जिसके लिए करो अच्छा ही प्रयत्न करो, नहीं होता तो चुप रहो, है ना। अगर ऐसा स्वभाव बन जाए ना तो सोचो कितने पुण्य हो जाएंगे तुम्हारे। उठते बैठते चलते फिरते मिलते जुलते खाते पीते हर वक्त तुम पुण्य ही कमा रहे। तो जब ऐसा जीवन हो जाता है ना कि पूरा समय पुण्य ही कमाते हैं तो बस सदगुरु मिलने की देर होती है। और क्या इसमें कोई शंका है आपको? एक बार ऐसा जीवन बन जाए ना, बन सकता है, बना है, बनाते हैं लोग। अब हमारा तो ये हाल है कि थोड़ा सा भी किसी ने बुरा कह दिया तब हम छोड़ना कि तुमने कहा तो कैसे बता। अरे कहीं पड़ा होगा तुम्हारी उधारी, चुप गई, ताली बजा लो। चुकाने ही तो आए हो ना यहाँ, तुम तो भिड़ जाते हो उससे। इतनी मुश्किल से भगवान ने सारा संयोजन किया था, इतना बड़ा आपके लिए उद्यम किया था कि वो सब जुटा दिया था कि तुम्हारे कर्म कट जाए हैं। कोई तुम्हें गाली दे दे, कोई तुम्हें बुरा कह दे और तुम चौगनी फिर देने लगे। अब तुम खुद ही तो नहीं छुड़ाना चाहते, तुम स्वयं ही तो ढेर लगाते हो। उसको धन्यवाद कह दो मन ही मन, ऊपर नहीं कहना और चिपट जाएगा। मन ही मन जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है उसको धन्यवाद दे दो। मेरे कुछ कर्म पड़े होंगे, बड़ा अच्छा रहा भगवान, आज आपने चुका दिया।
मुझे और कर्म नहीं बनाने, मुझे तो मोक्ष चाहिए। ऐसे जब चलोगे ना तो हर क्षण तुम्हारे पुण्य बनते रहेंगे और पुण्य का कोटा इतना ज़्यादा हो जाएगा कि भगवान मजबूर हो जाएंगे तुम्हें मुक्त करने के लिए। भगवान भी मजबूर हो जाते हैं। अगर तुम में शक्ति है तो भगवान को मजबूर कर दो। तुम तो खुद ही मजबूर होते रहते हो दिन भर। इतनी ताकत पैदा करो कि भगवान भी कहे नहीं भाई अब तो इसका मानना ही पड़ेगा, अब काम नहीं चलेगा। हमें थोड़ा सा दुख आता है हम बहुत विचलित हो जाते हैं, ये दुख तो आना ही नहीं चाहिए भाई, इसकी तो हमने उम्मीद भी नहीं करी थी और देखो यही चल रहा है, कब तक चलेंगे, हमसे नहीं सहन होता। तो फिर कहो कि हमसे मुक्ति नहीं चाहिए, हमें, हम मुक्ति के लायक नहीं हैं। अब आप हर वक्त ये भी सोचते हो कि हम तो बिल्कुल मुक्ति होने के लायक हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमारे सारे गुण अच्छे हैं, तो इधर सब उल्टा करते रहते। छोटी छोटी बात सहते नहीं बनती, परीक्षा लेता है भगवान। तुम चाहते हो रोज़ सुख आते रहें, रोज़ मज़े में रहते हैं, खराब लगेगा, कितना मीठा खाओगे। जरा भी कोई एक डिश में भी नहीं रखे नमकीन और तरह तरह की मिठाइयाँ रख दे, जलेबी रख दे, बर्फी रख दे, रसगुल्ला रख दे और जाने क्या क्या इमरती वगैरह जो जो होती है सब रख दे, नमकीन इतना सभी नहीं रखे, तो तुम खुद पलट के बैठ जाओगे कि अब नहीं बन रही है, अब तो गटक के भी नहीं बन। कब खा पाओगे? फिर से जब थोड़ा नमकीन खा लोगे तो फिर भी खा पाओगे। ऐसा ही है, सुख दुख केवल भगवान एहसास कराने के लिए देते हैं, न लगातार सुख आते हैं न लगातार दुख आते हैं। तो देखो समानता में जाने के लिए बड़ा आसान है कि जब दुख आया तो जब सुख नहीं टिका तो दुख कब तक टिकेगा भाई, ये मन को नहीं समझा सकता। जब दुख नहीं टिका, जिसने हमें इतना विचलित करा, तो सुख कैसे टिक पाएगा। ये आया है जाने पीछे पीछे दुख आ रहा होगा, तैयार खड़े रहो। और दुख आ गया है तो सुख तो इतना लंबा था एकदम फुल से निकल गया, तो दुख भी कोई टिका रहेगा क्या। दुख आया है तो चला जाएगा, यही तो जीवन है, सुख दुख का मेला ही तो जीवन है, ये सब चलता रहता है। तो इस टाइम पे तुम अपनी सामर्थ्य बढ़ाओ। जब दुख पड़ रहा है तो सहन शक्ति बढ़ाओ। दुख में किसी को गाली ना निकल पाए, दुख में तो बहुत निकलती है, और सुख में तो इतने भूल जाते हैं कि बेहद निकलते हैं। आजकल वो यूट्यूब पे बहुत सारे आते रहते हैं, उसमें तो समझो लड़कियां लेडीज में तैयारी खड़ी रहती है, चट से इसको मारा, चट से उसको मारा, जानी क्या समझती है अपने आप है। अगर आज़ादी मिल गई तो क्या इसके लिए घर में छुट्टे करते जा, वो स्वभाव बन जाता है कि अब हमें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन है ना, उसको क्यों भूलते हो। जो सबका बनाता है, जो सबका बिगाड़ता है, क्या वो बिगाड़ता है। तुम ही बनाने वाले, तुम ही बिगाड़ने वाले, तुम ही तस्वीर करने वाले, तुम्हें क्या करना है। भगवान ने तो तुमसे आगे नहीं कहा कि ये मोक्ष मांगो, तुम्हारा ही मन होने लगा कि मोक्ष चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम बहुतों से बहुत अच्छे हो, इसलिए मन कहने लगा, इसलिए सत्संग में बैठने का आनंद आने लगा। नहीं तो कोई बहुत गाली गलौज करने वाला हो, जुआ खेलने वाला हो, शराब पीने वाला हो बहुत ज़्यादा, तो उसको बिठाल के दिखा दो तुम्हारी तरह 2 घंटे, हम इनाम देंगे। किसी खूब शराबी को, खूब जुआड़ी को यहाँ ला के बिठा लो, आज तो तुम 2 घंटे यहीं बैठना, हिलना नहीं है। अरे इतना घबरा जाएगा वो कि कहाँ फंस गया भाई। जो मज़ा उसको गालियों में आ रहा है, जो मज़ा उसको लड़ने में आ रहा है, वो यहाँ थोड़ी आएगा। तो मज़े भी सबके अपने अपने हैं, है ना। किसी को लड़ने में मज़ा है, किसी को तंग करने में मज़ा है ना। जितना ज़्यादा सामने वाला परेशान होगा उतना ही उसका मन खुश होगा। लगेगा मैं तो बढ़िया बढ़िया पहनूँ, सामने वाले को बिल्कुल नहीं पहनने दूँ, मैं बढ़िया बढ़िया खाऊँ, उसके जगह रखा फेंक दूँ। मतलब खाली खुद को खाने का नहीं, दूसरे को खाने नहीं देने में भी प्रसन्नता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको तामसी कहते हैं, इसको तामसी सुख बोलते हैं। ऐसा नहीं है बस सारा सात्विक ही है,
सबका अपना अपना जैसा स्वभाव बन जाए, बस यही गलतियां देख कर अपने सुधार करना, और क्या करना, कुछ खास थोड़ी है करना। अगर एक बार अच्छी तरफ का रुख बन जाए तो अच्छा साइड बिल्कुल स्पष्ट होने लगता है, और बुरा साइड बिल्कुल स्पष्ट होने लगता है कि यहाँ पैर रखने से पैर जल जाएगा, यहाँ आगी है, नहीं जानता, कौन नहीं जानता बताओ। छोटा बच्चा भी एक बार हाथ जल जाए तो नहीं जाता आगी के पास, कब तक भागता है, चमकती दिखती है उसको, जब तक उसका हाथ नहीं जले जब तक भागता है। फिर तुम उसको ले भी जाओगे ना तो रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, पीछे को हटेगा। तो तुम तो सारी जिंदगी से आगे से जल रहे हो कितनी बार, तरह तरह के दुखों को तुमने झेला है, लेकिन तब भी दुखों से डरते नहीं हो, और कहते दुख हमें अच्छे नहीं लगते। अब जब गलत करोगे तो दुखी तो है ना उसका फल। किसी का बुरा करोगे तो फल क्या है, सुख है, सुख है ना, तो तैयार हो, और नहीं तो बुरा करोगे। तुम कहोगे नहीं हमें तो याद ही नहीं आ रहा हमने कुछ किया है, पिछले जन्म जरूर किया होगा, ये समझ लो, इस जन्म में नहीं होने देंगे। उससे ये तो याद दिलाना है ना भगवान कि किया जरूर है जो अभी तक तुम्हें झेलना पड़ रहा है। और इसीलिए हमने इतना किया है, केवल अकेले, देखो सारे जन्मों में नहीं, अकेले मनुष्य जब बने तभी हमने इतने कर्म बना लिए कि 84 लाख में घूमने के बावजूद भी, महात्मा हो जाने के बावजूद भी आखिरी सांस तक कर्म काटने पड़ते हैं। सोच लीजिए कितना ऊंचा ढेर है कर्मों का। तो ये संसार की बात कर रही है ना, वही बात है कि आपके इतने कर्म पड़े हैं कि इस जन्म में आपने कुछ भी बुरा नहीं किया, लेकिन आए दिन दुख, जब देखो तब दुख। हम तो इतना अच्छा चलते हैं लोगों के साथ, इतना प्रेम करते हैं, मगर हमारे ऊपर जब देखो तब दुख आया करता है। कहती है ना बहुतों की शिकायत कि हम ही परेशान हैं, सब तो बड़े मज़े में, अरे हमने देखा है वो उससे हमारे फलाना पड़ोसी है, वो हमेशा सुख रहता है, हमेशा मज़े में रहता है, हम ही दुखी होते रहते हैं। समझता है कहीं ना कहीं कुछ जरूर गलत करके आए हैं। भगवान को किसी से कोई दुश्मनी नहीं, तो जो गलत करके आए हैं उसका खुशी खुशी सह लो। और कैसे सहोगे खुशी खुशी? नाम जप से दुख को काटने का, दुख के समय को काटने का बस दुनिया में एक ही तरीका है कि भगवान स्मरण से कैसा भी दुख काटा जा सकता है। कितना भी बड़े से बड़ा दुख हो, भगवान स्मरण से, भगवान जप से, भगवान नाम लेने से आपको दुख नहीं मालूम पड़ता और नहीं समझ में आता, तो करके देख लो। तो नहीं, मन ही नहीं लगता उस टाइम पे, है ना। यही कहने लगते हैं कई लोग, हम करते तो बहुत कोशिश है लेकिन मन क्यों प्रैक्टिस नहीं करिए। इसी की प्रैक्टिस तो करना है, इसी का प्रैक्टिस करना ही तप है। ये आसान तप नहीं है, धूप में 1 घंटे बैठे रहो तप नहीं है, वो आपने गर्मी सहने की कोशिश कर ली, है ना। उससे कोलेस्ट्रॉल हो जाता है कई लोग क्या करते हैं, खूब गर्मी तप रही है और चारों तरफ कंडे जला के और फिर बैठ के और कहते हैं हमारा कमाल देखो हम कैसे बैठे। वो तो सहन शक्ति बढ़ा लिया, आगे के पास बैठने की सहन शक्ति बढ़ा ली, लेकिन उसके बाद में खराब रिजल्ट भी हो सकते हैं। तो समझदारी से चलो, ऐसे कर्तव्य नहीं करो और आप सुख दुख को समान करने की कोशिश करो, तो आपके जब बहुत कम होंगे कर्म खाली, तो फिर आप महात्मा बन जाओगे तो ज़्यादा तकलीफें नहीं होगी। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल होती ही रहेंगी, छोटी मोटी होंगी, कटती रहेंगी। और उससे फल ये भी तो हो सकते हैं कि आप दूसरों का अच्छा कर रहे हो उस टाइम पे। अच्छे कर्मों का फल तो यही होगा ना, अच्छा कि दूसरों के लिए अच्छा करना, दूसरों का कल्याण करना, दूसरों को समझाइश देना, है ना। अब हम जब होते नहीं है जब भी समझाइश देने लगते हैं और पाप लागना हो जाता है। अभी आपको इसका मिला नहीं है, ड्यूटी नहीं मिली। जब तक आप पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए तो आप दूसरों को नहीं सिखाओ, अपने को सिखाओ। ध्यान देना इस पॉइंट पे कि जब तक आपको पात्रता नहीं मिली है दूसरों को समझाने की, तब तक किसी को मत सिखाओ। जितना सिखा सकते हो इस शरीर वाले को सिखाते रहो। जब तुम एक्सपर्ट हो जाओगे तब गुरु कहेगा अब तुम सबको सिखाओ।
अब दूसरों को सिखाते रहे, हम सीखे ही नहीं तो कैसे मोक्ष हो जाएगा बेटा? हम तो भाई सबको सिखाते हैं, हम तो इतने महान हैं, हम तो सब जानते हैं, ऐसे कुछ नहीं होना है। सबको सिखाते हो मगर वही गलती तुम खुद कर लेते हो, फिर कहीं का सिखाते हो? मत सिखाओ ना, क्योंकि वो खुद भी कहेगा, खुद तो करता है, हमसे मना करता है। छोटे छोटे बच्चे कह देते हैं कि खुद तो करते हैं और हमसे मना करते रहते हैं। तो कहने के लिए पहले खुद करना बंद करो। जैसा गांधी जी के पिक्चर लगाते हैं ना, गांधी जी के पास एक आदमी आया और कहने लगा, बाबू ये मेरा बेटा जो है ना बहुत गुड़ खाता है, इसको मना कर दो, ये गुड़ खाना बंद करे, रोज गुड़ मांगता है, रोज गुड़ खाता है। तो गांधी जी थोड़ी देर बैठे रहे, फिर कहने अच्छा कल आया, फिर बैठे रहे, कहने लगे 1 हफ्ते बाद आना। ऐसे हमने बहुत दिन निकाल दिए गांधी जी ने। एक दिन उससे झल्ला के पूछ लिया, बापू आप जब देखो तब ऐसा बोल देते हो, 15 दिन में आना, 8 दिन में आना, कल आना, परसों आना, ऐसे क्यों कर रहे हो? इतनी सी तो बात है, हम आपके पास इसलिए लाते हैं, एक बार इससे कह दो कि ये गुड़ नहीं खाया करो, नुकसान करता है बेटा, अच्छा नहीं है खाना, तो ये खाना छोड़ देगा, आपका कहना मानता है। तो कहने मैं कैसे कह दूँ, अभी तो मैंने ही नहीं छोड़ा, मुझे अधिकार कहाँ है समझाने। तो पहले 1 महीने तक स्वयं ने उन्हें प्रैक्टिस करी कि गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ खाना अच्छा नहीं है, ज़्यादा थोड़ा सा खा लो। तब फिर उस बच्चे को समझाया, तो उसने कहा कि बाबू इतनी सी बात के लिए आपने 1 महीने तक चक्कर लगवाया मुझको, एक बार बोल देते मेरे को भी नहीं आना पड़ता, कोई परेशानी होती, मैं रोज रोज परेशान करता हूँ आपको। तो बाबू ने कहा कि मैं ही तो खाता था पहले, मेरे को छोड़ने में 1 महीना लग गया, मैं इसको कैसे कह दूँगी तू छोड़ दे, और मेरे कहने से कैसे असर होएगा, है ना? असर भी उसी का होता है जो उस जगह पर बैठा। इसलिए सब बातों को बड़ी गहराई से लो, बारीकी से लो, समझो और अपने जीवन में उतारो। तुम तो मुक्त ही हो, मुक्त होना नहीं है, पहले से ही मुक्त हो, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम सदा से हो, सदा से हो, सदा रहोगे, वही तो तुम हो। एक तुम ही तो हो जो सदा रहे, तुमसे अलग कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो सदा, सब आता है जाता है, सब बनता है बिगड़ता है, लेकिन तुम कभी भी आए नहीं, कभी भी गए नहीं, तुम सदा से हो, वही तुम हो और तुम सत्य हो, तुम परमात्मा ही हो, तुम आत्मा ही हो, तुम ब्रह्म ही हो, तुमसे अलग कुछ भी नहीं है और सब कुछ आएगा जाएगा, तुम नहीं जाओगे, वही तुम हो। उसी को समझो, उसी की याद करो, उसी के स्मरण में रहो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना? तो आज इतना ही, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम